पल्स वेपन डिफीट्स इंडियन ट्रूप्स एट हिमालयन बॉर्डर। और इन्होंने काफी इसके बारे में डिटेल्स पब्लिश किए हैं। ये एक और आर्टिकल है द टाइम्स का। द टाइम्स यूके का एक बहुत ही बड़ा। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी अब वर्ल्ड अफेयर्स पर। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे इस। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी अब वर्ल्ड अफेयर्स पर। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कई लोगों ने बाय द वे मुझे मैसेज किया है कि प्लीज कवर दिस टॉपिक। इस पर आज के समय इंटरनेशनल मीडिया बहुत आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है कि क्या चाइना ने माइक्रोवेव अटैक्स यूज किए हैं ऑन द इंडिया। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी अब वर्ल्ड अफेयर्स पर। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कई लोगों ने बाय द वे मुझे मैसेज किया है कि प्लीज कवर दिस टॉपिक। इस पर आज के समय इंटरनेशनल मीडिया बहुत आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है कि क्या चाइना ने माइक्रोवेव अटैक्स यूज किए हैं ऑन द इंडियन सोल्जर्स नियर लद्दाख। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फॉरेन मीडिया आज के समय किस तरीके से इस न्यूज को कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है दी ऑस्ट्रेलियन का। चाइनाज माइक्रोवेव पल्स वेपन डिफीट्स इंडियन ट्रूप्स एट हिमालयन बॉर्डर। और इन्होंने काफी इसके बारे में डिटेल्स पब्लिश किए हैं। ये एक और आर्टिकल है द टाइम्स का। द टाइम्स यूके का एक बहुत ही बड़ा मेजर पब्लिशिंग हाउस है। ये कह रहे हैं चाइना टर्न्स लद्दाख बैटल ग्राउंड विद इंडिया इनटू ए माइक्रोवेव ओवन। और यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि चाइना की मिलिट्री ने यूज किया है माइक्रोवेव वेपन टू फोर्स इंडियन ट्रूप्स टू रिट्रीट। एक और आर्टिकल यहाँ पे आप देखेंगे डेली मेल यूके का। चाइना यूज्ड सीक्रेट माइक्रोवेव पल्स वेपन टू कुक इंडियन सोल्जर्स अलाइव। और ये ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी सेंसेशनल टाइटल यूज कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे द सन ने भी इसको प्रॉपरली कवर किया है। चाइना यूज माइक्रोवेव वेपन्स। और अब इंडियन न्यूज आउटलेट्स भी इसको फाइनली कवर कर रहे हैं कि चाइना यूज्ड माइक्रोवेव वेपन अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड ऑन 2 स्ट्रेटेजिक हिलटॉप्स इन लद्दाख। अब अगर दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स इंक्लूडिंग द टाइम्स द ऑस्ट्रेलियन ये कवर कर रहे हैं इस न्यूज को प्रॉपरली विद आर्टिकल्स, तो क्या ये असल में हुआ है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जब तक भारत सरकार और चाइनीज गवर्नमेंट इस इवेंट को कंफर्म नहीं करती है, इन रिपोर्ट्स को कंफर्म नहीं करती, तो मैं यही कहूंगा कि इन रिपोर्ट्स को आप मानिए अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स। मगर चाहे ये रिपोर्ट्स अनकंफर्म भी हो, अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे न्यूज आउटलेट्स इतने कन्विक्शन के साथ ये क्लेम क्यों कर रहे हैं कि चाइना ने ये वेपन यूज किया था अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में एक्चुअली न्यूज आई है चाइना से ही। चाइना में एक बहुत ही फेमस इनकी यूनिवर्सिटी है, बेजिंग्स रेनमेन यूनिवर्सिटी। वहां पे इनके एक बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जिन कैरोंग। इन्होंने रिसेंटली अपने एक स्पीच के दौरान, जिसको मीडिया भी कवर कर रहा था, अपने स्पीच के दौरान ये कहा कि रिसेंटली चाइना को कुछ लैंड रीटेक करना था फ्रॉम इंडियन सोल्जर्स नियर द पैंगोंग लेक। इन्होंने स्पेसिफिकली जो जगह है वो भी कोट करी है कि पैंगोंग लेक का जो सदर्न एरिया है वहां से इंडियन सोल्जर्स पीछे नहीं हट रहे थे और उसके रिस्पॉन्स में चाइनीज सोल्जर्स ने यूज किया इस माइक्रोवेव वेपन को। और यहाँ पे जो चाइनीज प्रोफेसर हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ये अटैक था ये हुआ था ऑन अगस्त 2020। तो अगस्त महीने के अंत में ये अटैक किया था चाइना ने। नाउ पैंगोंग लेक है कहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये है यहाँ पर लद्दाख रीजन और यहाँ पे है तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना। और यहाँ पे आपको पता होगा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और उसके बहुत ज्यादा करीब है पैंगोंग लेक। नाउ पैंगोंग लेक अपने आप पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में आती है। तो आज के समय ये डिवाइडेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और पैंगोंग लेक के 2 बैंक्स हैं, एक तो है नॉर्दर्न बैंक यहाँ पर और फिर है सदर्न बैंक यहाँ पर। जो नॉर्दर्न बैंक है वहां पे आपको मिलेगी फिंगर 1, 2, 3 जो काफी हद तक न्यूज में रहती है। आज के समय चाइना ने ब्लॉक कर दिया एक्सेस टू फिंगर 4, फिंगर 8। तो ये तो है नॉर्थ बैंक। यहाँ पर इस रिपोर्ट में चाइना के प्रोफेसर क्लेम कर रहे हैं कि अगस्त में ही इंडियन सोल्जर्स ने जो सदर्न बैंक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया कैप्चर कर लिया था और वो पीछे नहीं हट रहे थे। और प्रॉब्लम चाइनीज सोल्जर्स के सामने ये थी कि एक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना जहां पे लिखा है कि बंदूकें आपको इस्तेमाल नहीं करनी, जो बात सही है। हम सब जानते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ऐसे टाइम में अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर इंडियन सोल्जर्स को जब अपनी पोजीशन से हटाना था चाइना को, तो इन्होंने यूज किया यहाँ पे माइक्रोवेव वेपन को। और आगे प्रोफेसर क्लेम करते हैं, और बाय द वे सारी जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं सब में यही बात पब्लिश हुई है कि विद इन 15 मिनट्स इंडियन सोल्जर्स बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे।
उनको स्किन के अंदर काफी जलन हुई और फिर वो वहां से चले गए। और इस तरीके से चाइना का ये वर्जन है कि इन्होंने एक एरिया कैप्चर कर दिया बिना गोली चलाए। अब इसमें जो चाइनीज प्रोफेसर है तारीफ ऐसे कर रहे हैं चाइनीज मिलिट्री की कि इवन दो उन पर रिस्ट्रिक्शन थी कि गन नहीं यूज करनी, मगर ये कहीं पे लिखा नहीं था कि माइक्रोवेव जो वेपन है वो यूज नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पर यूज करके दे अकॉम्प्लिश देयर गोल। नाउ प्रोफेसर साहब की बात यहाँ पर कितनी सही है उसके बारे में हम कह नहीं सकते। बाकी आज के समय हम सबको ये पता है कि जो नॉर्दर्न बैंक है वहां पे आज के समय चाइना डोमिनेट कर रहा है, मगर जो सदर्न बैंक है जहां पे आपको मिलेगा ब्लैक टॉप और उसके अलावा कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, वहां पे डोमिनेट कर रहा है इंडिया। सो अगेन यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये काफी हद तक अनकन्फर्म्ड है, इवन दो इस पे आपको बहुत से आर्टिकल्स दिखे। वेट करिएगा फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द चाइनीज गवर्नमेंट। अब ये इवेंट हुआ था या नहीं हुआ था उससे हटके हम यहाँ पे बात करते हैं कि माइक्रोवेव वेपन्स ये पहली बार हम सुन रहे हैं, ये पहली बार यूज किया गया है। अगर यूज किया भी गया हो तो पहली बार ही होगा ऐसे वेपन्स यूज किए गए हो नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो क्या ऐसे वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं माइक्रोवेव वेपन्स? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रोवेव्स अपने आप में काफी डेंजरस हो सकती है एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अगर माइक्रोवेव को एज ए वेपन यूज किया जाए तो एक ह्यूमन बीइंग इमीडिएटली मरेगा तो नहीं, मगर कुछ मिनट्स में उसको काफी डिस्कम्फर्ट फील होगा, काफी बर्निंग सेंसेशन होगी स्किन के अंदर। और यूएस और चाइना बहुत ही लंबे समय से इस टाइप के वेपन पे काम भी कर रहे हैं। और ये वेपन देखो वॉर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वॉर में इसका ज्यादा यूज होगा नहीं। प्राइमरली इसका यूज किया जाता है क्राउड कंट्रोल करने के लिए। मान लो किसी देश की कोई बड़ी सिटी है, कैपिटल है, वहां पे लोग इकट्ठा हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको डिस्पर्स करना है, उनको पीछे हटाना है, तो उसके लिए ऐसे वेपन्स डेवलप हो रहे हैं। हालांकि इनको अभी प्रॉपरली यूज किया नहीं गया इवन ऑन क्राउड्स। और इस टाइप के जो वेपन्स हैं इनको कहा जाता है DEW, मतलब कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। इसमें बहुत टाइप के वेपन्स आते हैं जो फोकस करते हैं ऑन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोशिश क्या की जा रही है कि एनर्जी को यूज किया जाए टू टारगेट अ ह्यूमन बीइंग। तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन की अम्ब्रेला के अंदर आपको मिलेगा लेजर वेपन, माइक्रोवेव्स, पार्टिकल बीम्स। और प्राइमरली जो माइक्रोवेव वेपन्स है इसमें ये आज के समय काफी तेजी से डेवलप हो चुके हैं। यूएस ने एक सिस्टम डेवलप खुद किया है जिसका नाम है ADS, मतलब कि एक्टिव डिनायल सिस्टम। ये शूट करता है मिलीमीटर वेव, और जो ह्यूमन स्किन के अंदर पानी होता है, जो यहाँ पे वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में, उसको ये हीट कर देता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो जिसको भी इससे अटैक किया जाएगा वो इमीडिएटली जो भी वो कर रहा था, भाग रहा था, अगर मान लो कुछ वो वायलेंस कर रहा है, वो फॉर द टाइम बीइंग नहीं कर पाएगा। नाउ यूएस इसको यूज करता क्यों नहीं है? यूएस में रिसेंटली काफ़ी दंगे हुए हैं। वेल देखिए, अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि क्या ये ह्यूमेन है, क्या ये सेफ है, क्या क्राउड कंट्रोलिंग के लिए ये लोग ADS का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि इन द फ्यूचर अगर यूएस में दंगे कल को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, तो मे बी हु नोस उस वक्त ये लोग ADS को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है ADS की फ़ोटो, इस तरीके से दिखेगी। और ये भी एक प्रपोजल था कि ADS को यूज़ किया जाए इन अफगानिस्तान, मगर बाद में पाया गया कि अफगानिस्तान में इसका कोई प्रॉपर यूज़ होगा नहीं, तो इसको बाद में वापस बुला लिया गया यूएस में। और आज के समय इसका फोकस है ऑन क्राउड कंट्रोलिंग। सो ये तो हमने बात करी है USA की। तो क्या चाइना के पास ऐसे वेपन्स हैं? तो बिल्कुल 2014 से अगर हम देखें तो ऐसी रिपोर्ट्स बार बार सामने आई हैं कि चाइना ने माइक्रोवेव ब्लास्ट वेपन्स तैयार कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे रशिया टुडे, रशिया का जो गवर्नमेंट बैक्ड न्यूज़ आउटलेट है, इसका आर्टिकल है 2014 का। ये कह रहे हैं ह्यूमन माइक्रोवेव चाइना's कंट्रोवर्शियल रे गन इन्फ्लिक्ट्स अनबियरेबल पेन। और फिर रिसेंटली फरवरी 2019 में चाइना ने ये खुद क्लेम किया था इन रिपोर्ट के हम लोग एक नॉन लीथल वेपन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो बेस्ड होगा ऑन माइक्रोवेव रेडार टेक्नोलॉजी। और इसका काम यही होगा कि कोई अगर व्यक्ति है उसको कुछ समय के लिए पीड़ा में डालना है, उसको पेन में डालना है, तो ये हम कर पाएं थ्रू माइक्रोवेव्स। मगर चाइना में भी हमने देखा है कि अभी तक क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, रॉयट्स को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो माइक्रोवेव एक्टिव डिनायल सिस्टम है ये यूज नहीं किया। और बाय द वे जो चाइना का वेपन है जो न्यूज में था ये है पॉली WB1, ये यहाँ पे इसकी एक फोटो है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर ये जो रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि ठीक है इंडियन सोल्जर्स पर चाइना ने यूज किया था ये वेपन, तो क्या ये एक एयरक्राफ्ट से किया था या फिर उन्होंने इस टाइप की जो बस है ये कहीं पर प्लेस कर दी थी? तो अगेन इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके बारे में हमें बस अभी यही पता है कि इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रहा है कि ऐसा हुआ, मगर ये वेपन कैसे यूज किया गया इसके बारे में प्रॉपर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है इन एनी ऑफ द आर्टिकल्स। मगर एक लार्जर क्वेश्चन आज के समय इंडिया के सामने ये है कि इवन दो ये कंफर्म हुआ नहीं है कि चाइना ने ये वेपन यूज किया है या नहीं किया, मगर
ऐसे वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं। चाइना के पास आज के समय क्लियरली ऑप्शन है कि ये लोग ऐसा कर लें, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए फॉर इंडियन डिफेंस अथॉरिटीज कि हमारे पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं है, वेयरएज चाइना ने इस टाइप के वेपन्स बहुत ही लंबे समय से डेवलप कर लिए हैं। और रिसेंटली जो गलवान वैली में हुआ, इससे अब ये भी क्लियर हो चुका है जिस तरीके से चाइना ने जो अनकन्वेंशनल वेपन्स है यूज किए, इन्होंने बैट्स यूज किए थे, उस पर नेल्स इन्होंने माउंट कर, और जो रूल है यहाँ पे कि गन फायर यूज नहीं करना, आप गोली नहीं चला सकते, उसको किस तरीके से इन्होंने खुद इंटरप्रेट किया और एक नया रास्ता ढूंढ निकाला वॉयलेंस करने के लिए। तो चाइना की जो इंटेंशन है काफी हद तक क्लियर है, और आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो कल को वो इस टाइप का वेपन यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ठीक है, जो एग्रीमेंट में लिखा था कि गोली नहीं चलानी, उसका हमने पालन किया है, मगर माइक्रोवेव वेपन के बारे में किसी भी एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा। और साथ ही साथ सिंस ये नॉन लीथल वेपन है, किसी सोल्जर की यहाँ पे फेटलिटी नहीं हुई है, तो जो हमने किया जस्टिफाइड है। तो चाइना इस टाइप का भी स्टांस ले सकता है। सो दिस इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर इंडिया। और फाइनली मैं ऐड करना चाहूंगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज एसएससी, यूपीएससी, बैंक और एनी अदर एग्जाम, आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद अनअकैडमी। अनअकैडमी के कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन अनअकैडमीज ऐप और वेबसाइट। सिंपली आपको जाना है वेबसाइट पर, यहाँ पे जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, आईआईटी हो, यहाँ पे यूपीएससी हो, या आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, और आप यहाँ पे जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। जो प्राइस यहाँ पर लिखा होगा वो पे मत करिएगा, डू नॉट पे दैट प्राइस, यूज द कोड बी स्मार्ट। आप कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं PD10 एंड इमीडिएटली आपको यहाँ पर मिलेगा 10% डिस्काउंट। So grow, learn and use the code PD10 to purchase the course of your choice from Unacademy. Thank you for listening, and as always, God bless you all.